गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का ये मेरा वीडियो ग्रेविटेशन का 11वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिट क्या होती है और किस किस शेप के हमारे पास ऑर्बिट होते हैं यदि हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी बदलती है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है बच्चों तो मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं अपनी बेटी के YouTube को चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है और इस पे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स और मैथ भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, वो है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। ठीक बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं। सपोज करिए ये हमारा अर्थ है और इसके थोड़ा सा ऊपर हम यहां पे इस तरीके से खड़े हैं। ठीक, और हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकल जो है यहां से ऐसे थ्रो करते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद अर्थ के सरफेस के ऊपर ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, थोड़ी और तेजी से एक वेलोसिटी देते हैं उसके बाद तो क्या होता है, थोड़ा आगे जाके गिर जाएगा। ठीक, और यदि हम थोड़ा जो है और वेलोसिटी इसको दे दें तो थोड़ा और आगे जाकर के गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, ये इस तरीके से आगे जाके निकल जाएगा और फिर यहां गिरेगा कहां पे। ठीक है, क्या होगा कि ये अर्थ को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अर्थ को क्रॉस कर जाएगा लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इतनी वेलोसिटी हम इसको नहीं देंगे तो क्या होगा कि जब ये यहां पे पहुंचेगा तो अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगी, लेकिन इसके पास वेलोसिटी है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा और फिर अर्थ इसको अपने जो है ग्रेविटेशनल फील्ड से जाने नहीं देगी और ये इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा और फिर यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये जो पाथ बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये जो पाथ बनता है किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ के चारों ओर ड्यू टू वेलोसिटी, वो एक सर्टेन पाथ होता है और उसकी होती कंडीशन। तो इस पाथ को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट। और जो भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर इस तरीके से रिवॉल्व करने लगता है उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सैटेलाइट। जैसे मून हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है और हमारे यहाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जिसका नाम है इसरो। वो रॉकेट के द्वारा पीएसएलवी जीएसएलवी के द्वारा तमाम जो है मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजता रहता है। ठीक है, और उसकी न्यूज हमको मिलती रहती है। तो बात बच्चों आज इसी की करनी है हमको। ठीक है, क्या होता है, यहां तो मैंने एक जो है पर्सन को खड़ा किया और उससे जो है एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो करवाया। अगर इस पर्सन की जगह जो है हम क्या करें, एक रॉकेट यहां से इस तरीके से तैयार करें। ठीक है, एक रॉकेट हमने तैयार किया पीएसएलवी या जीएसएलवी और इस रॉकेट के थ्रू हम जाएं ऊपर स्पेस में और फिर इसको रॉकेट को ऐसे मोड़ दें और फिर यहां से एक ऑब्जेक्ट जो है वी नॉट वेलोसिटी से छोड़ें तो क्या होगा कि ये अर्थ के सरफेस पे आके गिरेगा नहीं, अर्थ के सरफेस को क्रॉस कर जाएगा और इस तरीके से ये जो है मोशन में आ जाएगा। इस तरीके से मोशन में आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से मोशन में आ जाएगा और ये मोशन एक पाथ को कवर करेगा। ये पाथ सर्कुलर भी होता है, इलिप्टिकल भी होता है। ठीक है, अगर ये पाथ क्लोज होता है तो सर्कुलर पाथ भी होता है, इलिप्टिकल पाथ भी होता है। और जब ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी को पकड़ लेती है तो पैराबोला और हाइपरबोला भी हो जाता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा।
ठीक है। फिलहाल आप इसको ये मान के चलिए कि ये एक क्लोज पाथ पे आता है और ये एक सर्किल है। ठीक है, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो है अर्थ का सेंटर, उस सर्किल का अर्थ का सेंटर है इस तरीके से। और एक जो है ऑब्जेक्ट जो है इस पाथ के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, इस पाथ के ऊपर इस तरीके से घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। और इस पाथ को बच्चों हम क्या कहते हैं, इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। और इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ऑर्बिट में उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, तो हम आज जो है इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे ये क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए, सपोज करिए कि ये हमारे पास हमारा अर्थ है, इस तरीके से छोटा बना रहा हूं और यहां से जो है h हाइट के ऊपर, ये अर्थ का रेडियस हो गया RE, h हाइट के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट ले जाते हैं और उसको जो है इस डायरेक्शन में जो है एक वेलोसिटी देते हैं v0। ठीक है, एक वेलोसिटी देते हैं v0 और ये जो है इस v0 वेलोसिटी की वजह से जो है एक सर्कुलर पाथ पे आ जाता है, सर्कुलर ऑर्बिट पे आ जाता है। ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे हमारा इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक, अब हमको यहां पर लगाना पड़ेगा कि ये किस फोर्स के कारण जो है सर्कुलर पाथ पे आया है और क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है। बच्चों देखिए, ये जब एक सर्कुलर पाथ पे आएगा तो कभी ये यहां पे होगा, कभी ये यहां पे होगा, कभी ये यहां पे होगा, तो इसके ऊपर एक जो है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरीके से इस डायरेक्शन में लग रही होगी चारों तरफ। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों होगी हमारी mv0 बाई आर स्क्वायर, जहां पर m जो है वो है हमारा मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट इस तरीके से। v वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, और r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमारे पास r है। ठीक है, अब आपको मैं सर्कुलर मोशन में बता चुका हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसी कोई फोर्स नहीं होती, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी कोई फोर्स नहीं होती है। ठीक है, कोई फोर्स होती है जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगती है। तो बच्चों हम यहां पर देखेंगे कि वो फोर्स हमारी कौन सी है। तो बच्चों देखिए, अर्थ है और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा हमारा यहां पर कि अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वही फोर्स हमारा जो है काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, वही फोर्स हमारा काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक, तो बच्चों देखिए, हमारा जो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बच्चों हमारा GMEM अपॉन R। ठीक है, GMEM अपॉन R। बच्चों ये फोर्स, ये वाला फोर्स ही हमारे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो हमारे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mv0 स्क्वायर बटे R इक्वल टू GMEM अपॉन R। इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, m से m हमारा जाएगा कट। ठीक, m से m हमारा कट जाएगा, ये होगा GMEM अपॉन R स्क्वायर और ये होगा GME अपॉन R स्क्वायर। मेरे से यहाँ मिस्टेक होगी, R स्क्वायर छूट गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये R, ये से R स्क्वायर कट जाएगा और कुल मिलाकर के हमारे पास VO स्क्वायर आ जाएगा GME अपॉन R और VO हो जाएगा हमारा GME अपॉन R का अंडर रूट। और यही वेलोसिटी बच्चों हमारी कहलाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी।
यही वेलोसिटी हमारी कहलाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी प्लेनेट के अराउंड, या समझ के लिए हमने अर्थ का एग्जांपल लिया था, तो अर्थ के अराउंड जब मूव करेगी तो वो एक सर्कुलर पाथ पे होगी। ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ पे होगी और वो पाथ हमारा आएगा, वो उसका जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी g_me/r। अब बच्चों इसको ढंग से देखिए, ठीक है, इसको अगर आप ढंग से देखोगे तो ये जो है सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें इस ऑब्जेक्ट का मास कहीं नहीं है, हमारे पास वो प्लेनेट है, जैसे यहाँ पे अर्थ है, प्लेनेट का मास है जो कि यहाँ पर अर्थ है, तो me आ गया g_me/r, v का √g_me/r, ये हमारा आ रहा है। तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती। सैटेलाइट हमारा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी। वो डिपेंड करती है g, me और r, यानी सेंटर से वो कितनी दूर है। ठीक है, ये हमारी यहां पर एक बात हुई। अब देखिए, जैसा कि हमको पता है कि यहां पर r हमारा क्या है, यहां पर r है हमारा re+h, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि g_me/re+h का अंडर रूट, हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हमारा h कंसीडरेबल है तो। ठीक है, आप इस बात को कर लीजिए नोट, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि हमको यहां पर एक एजम्पशन लेना पड़ता है, क्योंकि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो हमारा काफी बड़ा है। तो रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा 6400 किलोमीटर, या हो गया 6.4 × 10⁶ मीटर। ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हुई, वो हुई हमारी VO = g_me/re+h। ये हुआ अंडर रूट, इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब जो है इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आते हैं और देखते ही क्या होता है। बच्चों ये सैटेलाइट जो हमने यहां से ली है, ये हमने h हाइट पे ली है, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ली है। अब सपोज करिए, और h हमारा जो है एक कंसीडरेबल अमाउंट है, सपोज करते हैं 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, जो है 1500 किलोमीटर या और ज्यादा है, तो यहां पे फर्क डालेगा। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत ही क्लोज इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के साथ एक अर्थ के बहुत ही क्लोज है। क्लोज का मतलब ये नहीं कि मीटर 2 मीटर पे है। ठीक है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पे है, 100 किलोमीटर पे है, 200 किलोमीटर पे है, तो इस दूरी को हम क्लोज मानते हैं सैटेलाइट के टर्म में। ठीक है, सैटेलाइट के टर्म में हम इसको क्लोज मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अर्थ का रेडियस हमारा कितना है, 6400 किलोमीटर। अब इसमें 50 यदि हम जोड़ देंगे और 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जोड़ देंगे तो हमारा बहुत अधिक होगा, तो 6600 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी वैल्यू का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहां पर एजम्पशन मान के चलते हैं कि if satellite is very close to the earth surface, ठीक है, very close to the earth surface, then we consider re+h is near about re। हम ये मान के चलते हैं कि यदि हमारे पास जो है h बहुत कम है, कम का मतलब यहाँ पे होगा 200 किलोमीटर तक मान के चले, तो ये हमारा जो है ये हमारा re के बराबर हम यहाँ पर ले लेंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी g_me/re। ठीक है, g_me/re ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अजम्पशन है, इसको मान के चलते हैं। अब बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक वेलोसिटी और बताई थी, और वो वेलोसिटी थी हमारी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी हमारी थी वो, और एस्केप वेलोसिटी की जो अर्थ के सरफेस से जो वैल्यू आई थी वो आई थी VE =
√2gm बटे RE ऐसे आई थी, अंडर रूट लगा था इसके ऊपर, ठीक है, अंडर रूट लगा था। अब बच्चों हमारे पास एक बहुत ही फेमस रिलेशनशिप आता है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं, नीट में आ जाते हैं कि हमारा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, वो आप हमको निकाल करके दिखाइए। क्या हुआ कि हमारा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, वो हमको निकाल के दिखाइए। तो बच्चों देखिए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो आ जाएगा √2 अलग कर लीजिए और जो है GME बटे RE इसको अलग कर लीजिए ऐसे, ठीक है, VE। तो देखिए ये टर्म हमारा क्या है, VO है, तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा VE √2 VO। ये हमारा रिलेशनशिप हो गया एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में, ये हमारा रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। और ये बड़ा फेमस रिलेशनशिप है और नीट वाले बच्चे खासतौर से इस पे ध्यान दे रहे कि इस पे क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी जो है पूरी बात हो गई हमारी, किसके लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के भी थोड़ा सा बहुत यहां पे आ गया और उनके बीच के रिलेशनशिप हमारा इस तरीके से निकल गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर हम आपको एक बात बताते हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खास तौर से असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन उस पे आते हैं और उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो बात बताने से पहले मैं थोड़ा सा बच्चों को, खास तौर से वो जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं और उनकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है जितनी IIT वालों की होती है, उनको मैं कुछ बात बताना चाहता हूं और वो बात है हमारी एलिप्स के बारे में, ठीक है। एलिप्स के बारे में अगर मैं आपको बात बताता हूं तो देख लीजिए। देखिए बच्चों सर्किल क्या होता है, सर्किल होता है इस तरीके से, ये होता है सर्किल। हमने क्या किया, एक सेंटर यहां लिया और एक धागा लिया और ऐसे रख करके हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो एक सर्किल हमारा बन जाएगा और इसका जो है पॉइंट इस पॉइंट से बराबर दूरी होती है, ठीक है, इसको हम सर्किल कहते हैं। अब बच्चों बनाते हैं हम एलिप्स। तो एलिप्स देखिए कैसे बनती है हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या किया, एक सर्टेन दूरी पे 2 कील ठोक दी, ठीक है, सर्टेन दूरी पे हमने 2 कील ठोक दी और इस कील से जो है एक लंबी सी रस्सी बांध दी, ठीक है, एक रस्सी बांध दी और यहां पर हमने उंगली रख दी और रस्सी जो है टाइट कर दी, मतलब ये रस्सी जो है इसके बीच के डिस्टेंस के बीच की दूरी है। और फिर हमने क्या किया, ऐसे उंगली करके इस रस्सी में फंसी फंसी हम ऐसे से घुमाते गए, ठीक है, ऐसा आप करके देख लीजिएगा। हमने 2 कील ली, इससे रस्सी बांधी और रस्सी थोड़ी लंबी थी और रस्सी के बीच में उंगली फंसा करके ऐसे टाइट कर लिया और फिर उसको जो है इस तरीके से फंसी हुई रस्सी के साथ ऐसे घुमा देंगे तो हमारा जो है एक जो है हमको एक फिगर फाइंड आउट होगी और वो फिगर हमारी कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है, वो फिगर हमारी कुछ इस तरीके की होगी। आप ये करके देख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, 2 कील मान लीजिएगा कहीं पर भी जमीन में या कहीं बोर्ड वगैरह पे और उसमें एक रस्सी ले लीजिएगा लंबी सी जो कि इन दोनों के डिस्टेंस से थोड़ी लंबी हो और फिर उस रस्सी में उंगली फंसा करके ऐसे घुमा दीजिएगा, खासतौर से जमीन पे करिएगा तो एक निशान बन जाएगा। तो हमारे पास एक फिगर इस तरीके का बनेगा और इस फिगर को बच्चों हम कहते हैं एलिप्स, ठीक है। ये थोड़ा सा अंडाकार होता है, एग शेप का होता है, ये होता है हमारा एलिप्स। ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ये कहलाते हैं इसका फोकस, इसको F1 F2 हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये बच्चों होता है हमारा मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस, और ये होता है हमारा माइनर एक्सिस, ठीक, ये हमारा इलिप्स होता है और ये दोनों होते हैं इसके फोकस। बस इतनी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ये बात बता दी, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए इलिप्स के बारे में जानने के लिए, ठीक। आप इलिप्स के बारे में जान गए, आपको उसके फोकस क्लियर हो गए, बात हो गई फाइनल। अब देखिए क्या होता है, हम उसकी करते हैं बात और फिर हम जो है बताते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी या किसी भी वेलोसिटी का सैटेलाइट के पाथ पे क्या फर्क पड़ता है और सैटेलाइट का पाथ कैसे डिसाइड करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट का पाथ कैसे डिसाइड करता है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी।
ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये अर्थ, ठीक है, इस तरीके से अर्थ है, और यहां से जो है हम h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट ले गए, ठीक है, h हाइट पे हम एक ऑब्जेक्ट ले गए, और यहां पर हमने क्या किया, इसकी एक वेलोसिटी है वो दे दी, ठीक है, इसकी एक वेलोसिटी है vo, वो दे दी। अब वो vo कितना है, वो इसके पाथ को डिसाइड करेगा, जो h हाइट के ऊपर ले जा करके, देखिए है ना, इस तरीके से ये हमारा re हो गया और ये हो गया h, ठीक है, हम ले गए कोई भी हाइट है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद इस पार्टिकल को हम देते हैं एक वेलोसिटी, और वो हमारा है vo। अब वो vo कितना है, उससे इसका पाथ डिसाइड होगा। तो हमारा पहला केस बनता है कि vo जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, पहला केस बनता है कि vo हमारा 0 के बराबर है। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि उस कंडीशन में ये धड़ाम से नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर गया, अब कुछ वेलोसिटी तो है नहीं, तो क्या हो, ग्रेविटेशन को खींचेगा, नीचे आ जाएगा वापस। तो पहला पाथ हो गया, अगर हम vo को जो है वो 0 रखते हैं तो वो हमारा इतना आ जाता है, ठीक, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हमारी दूसरी वेलोसिटी होती है, ठीक है, अभी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में स्टडी करी, और बच्चों यदि हम दूसरी वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी बढ़ा के देते हैं, काफी देते हैं, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि वो वेलोसिटी जो है वो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी vo जो हम दे रहे हैं वो होता है लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी में होता है। तो बच्चों यही पार्टिकल हमारा आ जाता है इलिप्टिकल पाथ पे, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे हमारा आ जाए, इलिप्टिकल पाथ पे ये मूव करने लगता है, और वो इसका जो मोशन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वो यहां से चलेगा तो अर्थ हमारा इस वाले फोकस पे होगा, अर्थ का सेंटर हमारा इस वाले फोकस पे होगा। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, ठीक है, अर्थ का सेंटर हमारा इस वाले फोकस पे होगा, और वो इलिप्टिकल पाथ में वो मूव करने लगेगा, ठीक है, वो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उससे जरा सा कम होगा, तो इसको लेगा, ये नहीं कि बिल्कुल जो है 2 मीटर पर सेकंड दे दिया, उससे नहीं होगा, हमारा जो है सफिशिएंट होगा, लेकिन वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये इस वाले फोकस पे वो आ जाएगा अर्थ हमारी। अब देखिए क्या हुआ, तीसरा केस बनता है बच्चों, वो होता है कि हमने vo को ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर दे दिया, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और vo यानी यहां पर ले जाकर के जो हम वेलोसिटी देते हैं वो हमारी बराबर हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में ये वाला ऑब्जेक्ट एक सर्किल पे आ जाएगा, और इसका जो पाथ हो जाएगा, ठीक है, जो पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सर्कुलर पाथ, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक, ये हमारी हो गई अगला केस, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, चौथे केस में हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है vo, जिसको हमने किया, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी हो जाती है ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी वो हमारी हो जाती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी से हमने जो है ज्यादा वेलोसिटी दे दी, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो आ जाएगा इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट आने लगेगा, ठीक है, आ जाएगा, आने नहीं लगेगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन यहां पर इलिप्टिकल पाथ में एक डिफरेंस होगी, जो पहले इलिप्टिकल आई थी और जो अब आई है वो ये होगी कि पहले वाले में हमारा जो पहले वाला जो इलिप्टिकल पाथ था उसमें जो है इस वाले फोकस पे अर्थ था, और जब हमारा जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी तो हमारा फोकस बदल जाएगा, दूसरे वाला फोकस पे हमारा होगा जो है अर्थ, दूसरे वाले फोकस पे हमारा अर्थ होगा। ये इसकी में अंतर होता है दोनों में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यदि हम वेलोसिटी रखते हैं इससे कम ऑर्बिटल वेलोसिटी से
तो हमारा कौन सा फोकस होगा, और जब ज्यादा रखते हैं तो कौन सा फोकस होगा। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी काफी बढ़ गई तो ये दूर भाग जाता है, ये अर्थ है, अर्थ से दूर भाग गया। यहाँ पे वेलोसिटी कम थी, ऊपर दिया तो ये अर्थ अपने आप इसको खींच लेगी, तो अर्थ के जब यहाँ पे आएगा तो अर्थ खींच लेगी, तो वो इस वाले फोकस पे होगा। जब वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी तो अर्थ से दूर भाग करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रिकल पाथ में। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछा भी जा सकता है। बहुत ही जो है माइन्यूट बात थी ये। अब देखिए उसके बाद हमारा चौथा केस बनता है, पांचवा केस बनता है। पांचवा केस ये होता है कि यदि हमारी जो है सैटेलाइट की वेलोसिटी वो हो जाती है एस्केप वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, उस केस में हमारा जो सैटेलाइट है या ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो है अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा, और जो उसका पाथ होगा वो होगा पैराबोला। जिसका पाथ होगा वो होगा पैराबोला। और जो छठा और लास्ट केस बनता है बच्चों, छठा और लास्ट केस बनता है यदि हमारा जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है ज्यादा होती है एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो फिर हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये एस्केप कर जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा, लेकिन इस बार जो पाथ होगा वो होगा हाइपरबोला, वो होगा हमारा हाइपरबोला। ठीक, अब मैं आपको पैराबोला और हाइपरबोला भी बता देता हूं, इसको मैं बिगाड़ रहा हूं और बात आपको पैराबोला और हाइपरबोला की बताता हूं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये सपोज कर लिए ये हमारी छोटी सी अर्थ मैं यहाँ पे बना रहा हूं इस तरीके से, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि एक बार पार्टिकल हमारी आई इस तरीके से। ठीक है, एक बार पार्टिकल हमारा इस तरीके से आया सर्कुलर पाथ पे, इलिप्टिकल पाथ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया सर्कुलर पाथ पे, और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट फिर आ गया इलिप्टिकल पाथ पे। उस बार इलिप्टिकल पाथ ऐसा हो गया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए इसके बाद जो केस बनता है जब वो हमारा पैराबोला पे आता है, तो देखिए पैराबोला हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, और ये यहां से निकल के चला जाएगा इनफिनाइट पे। ठीक, और हाइपरबोला जब बनेगा तो बच्चों देखिए ये ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी कि उधर चला जाएगा। ठीक, देखिए पैराबोला होता है वो देखिए इस तरीके से होता है, ये होता है उसका ग्राफ, और हाइपरबोला जो होता है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, ये हाइपरबोला होता है इस तरीके से, तो ये हाइपरबोला हो गया और ये पैराबोला हो गया इस तरीके से। इस दोनों केस में ये यहां से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इस पे बहुत से क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन के बन जाते हैं, या जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें हमको टिक मारना होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसमें इस पे से कोई भी क्वेश्चन घुमा करके दे सकता है। इसको आप जो है देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये तो बच्चों हो गई हमारी पूरी कहानी ऑर्बिटल वेलोसिटी की और उसके इफेक्ट की। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी और उसके इफेक्ट की। अब बच्चों मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं जिसमें एक मास का मतलब प्लेनेट का मास दे दिया, रेडियस दे दिया, और वहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ दिया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन देखिए क्या है, वो क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। बच्चे देखिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एक दो कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में एक साथ लग रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इन ए 2 स्टेज लॉन्च ऑफ सैटेलाइट, द फर्स्ट स्टेज इज ब्रिंग द सैटेलाइट टू द हाइट ऑफ 150 किलोमीटर, एंड द सेकेंड स्टेज गिव्स द नेसेसरी क्रिटिकल स्पीड टू पुट इट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। Which stage requires more expenditure of fuel? ठीक है, देखिए मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक अर्थ है, एक ही अर्थ है हमारी, वही है। हमने यहां से एक रॉकेट यहां से लॉन्च किया, रॉकेट हमारा एक सैटेलाइट ले जाता है। ठीक है, सैटेलाइट ले जाता है, वो क्या करता है, इसको ले जाता है ऊपर h हाइट तक, जो कि हमको यहां पे दे रखी है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर तक ले जाता है। पहला स्टेज 2 स्टेज रॉकेट है ये, पहले स्टेज में ये यहां तक ले जाता है। और दूसरा स्टेज का जो रॉकेट होता है
वो इसको जो है एक ऑर्बिटल वेलोसिटी देता है, जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ पे आ जाता है, सर्कुलर ऑर्बिट पे आ जाता है। तो हमसे ये पूछा है कि दोनों स्टेज में हमारा किस स्टेज में फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा होगा, हमसे ये बात पूछी है बच्चों, ये हमको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये बड़ा मजेदार है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तभी मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होगा, फिर से बनाते हैं इस चीज को। ये हमारी हो गई अर्थ। ठीक है, पहले हमारा जो है सैटेलाइट वो यहां पे था। ठीक है, पहले देखिए हमारा सैटेलाइट यहां पे था और इसका मास हम मान लेते हैं कि m था सैटेलाइट का, और अर्थ का मास हमारा me। ये हमारे इस तरीके से हो गया, रेडियस इसका re है। ठीक, और ये यहां से ऊपर रॉकेट के द्वारा यहां पे ऐसे जाता है। ठीक है, अब इसका जितना भी फ्यूल कंजप्शन होगा वो उस फ्यूल कंजप्शन के बराबर वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में जो वर्क हुआ वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो वर्क होगा वो होगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो वर्क होगा हमारा वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और वो होगा बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा ऊपर होगा, यदि हम इसको मान ले h है, तो यहां पर हमारा जो आएगा वो आएगा माइनस GMEM अपान RE प्लस H, इस टाइप से आएगा। और फिर हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं, और फिर लिखेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा GMEM अपान RE, ये हो जाएगा सरफेस के ऊपर। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। एक यहाँ पे किस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी h हाइट पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा इस तरीके से आ गया। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा क्या आता है। तो देखिए क्या हुआ, यह आया माइनस GMEM अपान RE प्लस H प्लस GMEM अपान RE, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा ये इस तरीके से आ गया, वो आया GMEM, हमने लिया कॉमन, अंदर आया 1 अपान RE माइनस 1 अपान RE प्लस H, ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा आ गया, और कुल मिला के इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आएगी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो आएगा GMEM। ठीक है, RE प्लस H इधर माइनस ये, तो आ जाएगा H अपान RE प्लस H। ये हमारा हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क डन फर्स्ट स्टेज के बराबर होगा। ठीक है, हमारा रॉकेट जो है ऊपर ले जा रहा है सैटेलाइट को 150 किलोमीटर, तो वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया हमारा वर्क डन इन फर्स्ट स्टेज, और वो आ गया इस तरीके से, वो आ गया हमारा GMEM H अपान RE प्लस H। ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या हुआ सेकेंड स्टेज में, क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेज का जो इंजन है वो इसको जो है एक वेलोसिटी देता है, जिससे ये जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर जो है रॉकेट के द्वारा एनर्जी का कंजप्शन होगा, फ्यूल का कंजप्शन होगा, और वो वर्क डन बाय इंजन के बराबर होगा। और इस बार जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी दे रहा होगा हमारे जो है रॉकेट को, सैटेलाइट को। ठीक है, तो क्या होगा, वर्क डन इन सेकेंड स्टेज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी गिवन टू सैटेलाइट के बराबर। ठीक है, जो हमने काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट को दी उसके बराबर हो जाएगा, और वो बच्चों आएगी 1/2 mVO², जहां VO हमारी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिट में घूमेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों VO हमारी क्या होगी,
वो हो जाएगी हमारी √GME/RE+H, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, RE+H यहां से आ जाएगा, हमने इसको उठा करके यहां रख दिया, तो ये आ गया हमारा 1/2 mGME/RE+H, इस तरीके से आ गया। यानी कुल मिला के ये आ गया हमारा GMEM/2RE+H, ये आ गया। और ये हो गया हमारा W2, ये हो गया हमारा W2। अब हमको ये देखना है कि हमारा ये बड़ा है कि ये बड़ा है। जो बड़ा होगा उसी स्टेज में हमारा जो है फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होगा। पहले स्टेज में इंजन के द्वारा किया गया वर्क हमारा ये निकला है, और सेकेंड स्टेज में किया गया वर्क हमारा ये निकला है। दोनों में से जो बड़ा होगा वही हमारा जो है कंजम्पशन और फ्यूल वही स्टेज ज्यादा करेगा। तो इसको बड़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए क्या करेंगे, W1/W2 कर देंगे यहां पर। तो W1 हमारा क्या है, वो आया है GMEM/RE+H, इस तरीके से आ गया, डिवाइडेड बाई, ठीक है। और ये आ गया GMEM/2RE+H, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए हम यहां से कटिंग पुटिंग शुरू करेंगे। तो देखिए GMEM हमारा ये कट गया, ये कट गया, RE+H ये कट गया, RE+H हट गया, ये ऊपर चला जाएगा। हमारा आएगा W1/W2 = 2H/RE, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। और देखिए अब हम इसमें रखेंगे वैल्यू। तो बच्चों H हमको दे रखा है 150। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ 150 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो H हमारा है 150, यानी कि ये हो गया 2 × 150 डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ये हमारा आ गया। तो ये हमारा आ गया इस तरीके से 300 डिवाइडेड बाई 6400। ठीक है, और ये देखिए हमारा 0 से 0 ये कट गए, तो आया हमारे पास, जो हमारे पास आया वो इस तरीके से आया, W1/W2 = 3/64। ठीक है, 3/64। अब बच्चों देखिए 3/64 जो है वो लेस देन 1 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं W1/W2 इज लेस देन 1। ठीक है, यानी कि W1 इज लेस देन W2, यानी W2 इज ग्रेटर देन W1। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि W2 और W1 में हमारा W1 बड़ा आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने सेकेंड रॉकेट के द्वारा, सेकेंड स्टेज के रॉकेट के द्वारा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी दी इसको, सैटेलाइट को, उसमें हमारा वर्क ज्यादा हुआ। W1 जब हम ऊपर ले गए वर्क कम हुआ रिलेटिवली, तो हमारा W2 ज्यादा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो ऑर्बिट में इसको सेट करेंगे और वहां पे जो वेलोसिटी देंगे उसमें हमारा जो है फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होता है, उसमें हमारा फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होता है। ठीक, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कई कंसेप्ट एक साथ लगे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको इसको करवाया है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये मेरा वीडियो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का यही समाप्त होता है। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं था, मैंने बहुत ही पॉइंट वाली बातें इसमें बताई हैं जो आपके काम आएगी। ठीक, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में जो है सैटेलाइट के और कंसेप्ट के साथ, जिसमें होगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। उसको भी आप देखिएगा, उससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।